तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे सभी एसएसबी एस्पिरेंट का इस बेहद ही खास वीडियो में। एग्जैक्टली एनडीए सीरीज के रिजल्ट आ चुके हैं। पहले बहुत सारे एंट्रीज के और एसएसबी चल रहे हो, एसएससी टेक हो, एनसीसी हो, एफकैट हो, जैग हो, और साथ ही साथ एसीसी जितने हमारे कैंडिडेट हैं उनके भी एसएसबी चल रही हैं। और जल्दी आर्मी टीएस और नेवी टीएस की भी एसएसबी का शेड्यूल और उसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इन सब के बीच सबसे अहम प्रश्न ये है कि सर आखिर रिटर्न तो हमने क्लियर कर लिया। आज देश में अच्छी खासी संख्या में एनडीए में कैंडिडेट्स ने 8000 एबव और सीरीज में भी 8000 एबव कैंडिडेट्स ने रिटर्न क्लियर किया है। अब ज़रूरत है कि श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन की ओर बढ़ा जाए। मैं जानता हूँ यूपीएससी क्रैक करना इज़ नॉट अ जोक, उसके लिए बहुत ईमानदारी, बहुत सच्चाई से आपने मेहनत की है, तब जाके वो चीज़ संभव हो पाई है। तो टेक्निकली आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगले फेज में भी बेहतर किया जाए, क्योंकि जितना स्कोर आपने रिटर्न के लिए कर लिया है उतने ही मार्क्स का सेकंड हाफ है, दैट मीन एसएसबी है, जिसमें आपको फिर से बेहतर स्कोर करना है और एग्जैक्टली उसके लिए एक बेहतर प्लान की ज़रूरत है। तो आज एग्जैक्टली मैं आपके सामने हाजिर हूँ 5 डे एसएसबी इंटरव्यू प्रोसीजर को कंप्लीटली आपके सामने लेके। बट इसके साथ साथ मैं कह देना चाहता हूँ कि एमकेसी ने ज़बरदस्त 90 डेज स्पेशल बैच लॉन्च किया है। 90 डेज वन ऑफ द बेस्ट एसेसर की टीम, जहाँ वाइस प्रेसिडेंट बनारस बोर्ड, इलाहाबाद बोर्ड, भोपाल बोर्ड और बेंगलोर बोर्ड के बेस्ट एसेसर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और उनका उद्देश्य एक ही है, आपकी पर्सनालिटी को अप टू द मार्क करना एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई नो देश में 14 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के एसएसबी प्रोग्राम चलते हैं जिनका एग्जैक्टली कोई मतलब नहीं है। 90 डेज देने का उद्देश्य ये है कि हम आप में रियल डेवलपमेंट चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, उनकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, ना इंग्लिश राइटिंग अच्छी है, ना इंग्लिश एक्सप्रेशन अच्छा है, ना जनरल अवेयरनेस की उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है। तो एग्जैक्टली आपको एक ऐसे कैंपस का हिस्सा बनना चाहिए जहां इन सारे प्रॉस्पेक्ट पे भी बेहतर ढंग से काम किया जा सकता है और काम किया जाता है। और एग्जैक्टली एमकेसी इसलिए 90 डेज प्लान आपको देता है कि आपका श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन हो देश के वन ऑफ द बेस्ट एसेसर टीम के साथ। और साथ ही साथ हमारे यहाँ असेसमेंट, फीडबैक और डेवलपमेंट, हम तीनों पे काम करते हैं और श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन लाते हैं। तो बिना देरी किए बिल्कुल जुड़िए हमारे स्पेशल एसएसबी बैचेस के साथ। कॉल करके 9696330033 पर। 5 डे एसएसबी इंटरव्यू प्रोसीजर की जब बात करते हैं तो सबसे पहले तो यार सिलेक्शन सेंटर जान लेते हैं। आर्मी के एसएसबी सेंटर क्या है, नेवी के क्या है एंड एयरफोर्स के क्या है। आर्मी में ऑब्वियसली सबसे पहले इलाहाबाद, जो कि अपने आप में बिगेस्ट सिलेक्शन सेंटर है इंडियन आर्मी का। सिलेक्शन सेंटर आपका भोपाल हो गया, सिलेक्शन सेंटर आपका बेंगलोर हो गया, सिलेक्शन सेंटर आपका जलंधर पंजाब हो गया। ये तो बेसिकली आपके आर्मी के जो है सर्विस सेंटर्स हैं। पहले नेवी की बात करें तो एनएसबी कोयम्बटूर हो गया, एनएसबी आपका विशाखापत्तनम हो गया, एसएसबी कोलकाता हो गया, और साथ ही साथ सिलेक्शन सेंटर साउथ बैंगलोर कर्नाटका वो भी अटैच है, और सिलेक्शन सेंटर सेंट्रल भोपाल मध्य प्रदेश ये भी अटैच है। तो एग्जैक्टली ये सारे नेवी के सिलेक्शन सेंटर हो गए, जिसमें बैंगलोर और भोपाल में नेवी के भी बोर्ड को अटैच किया गया है। एयरफोर्स की बात करते हैं, एफएसबी देहरादून, एफएसबी आपका मैसूर हो गया, एफएसबी गांधीनगर हो गया, एफएसबी बनारसी हो गया, एफएसबी गुवाहाटी हो गया। तो एग्जैक्टली इसके 5 के 5 सिलेक्शन सेंटर ये हो गए। सबसे पहले आप देख लीजिए आपका आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में क्या चॉइस है, एग्जैक्टली वो सिलेक्शन सेंटर का आप हिस्सा बनेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। पहले डे 5 का अगर शेड्यूल हम डिस्कस करें तो सबसे पहले रिपोर्टिंग डे है। रिपोर्टिंग डे में एग्जैक्टली आपका पीओक्यू फॉर्म की फिलिंग की जाएगी और एग्जैक्टली आपको अपने कॉल लेटर के साथ रिपोर्ट करना होता है। मोस्टली यू आर आस्क्ड टू रिपोर्ट एट एमसीक्यू मोमेंट कंट्रोल ऑफिस, हर रेलवे स्टेशन पे है। जहाँ पे आप उतरते हैं तो वहाँ पे आप जाएँ बैठें, वहाँ पे बस आएगी, मतलब आप वहाँ पहुँच करके फाइनली सिलेक्शन सेंटर में जाएंगे। देख सकते हैं प्रयागराज का ही सिलेक्शन सेंटर आपके सामने है। कैंडिडेट्स आ रहे हैं बाकायदे और बस से छोड़ दिए गए हैं और लाइन से अब सब अंदर जा रहे हैं। तो डे 1 इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज अ रिपोर्टिंग डे, मतलब एक तरीके से रिपोर्टिंग डे की तरह हो गया। एंड ऑब्वियसली एनडीए सीडीएस का रिजल्ट आने के बाद जबरदस्त एसएसबी बैच हमने शुरू कर दी। मैंने पहले ही बताया आपको 100% सिलेक्शन बैच हमने नाम दिया इस 90 डेज एसएसबी बैच का, क्योंकि हमें पता है कि 90 डेज के अंदर वो हम डेवलपमेंट लाएंगे जो आपके श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन की ओर ले जाएगा देश के वन ऑफ द बेस्ट एसेसर टीम के माध्यम से। बिना देरी किए जुड़िए। स्क्रीनिंग पहला टेस्ट, जिसमें OIR वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। ऑब्वियसली इसमें भी ग्रेड्स मैटर करती है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है आपका। तो ग्रेड 1 में जाना है और आपको 90% के आसपास स्कोर करना है। हमारे यहाँ प्रॉपर प्रैक्टिस होती है, प्रॉपर फीडबैक होता है, प्रॉपर रिजल्ट होता है और एग्जैक्टली हम हर कैंडिडेट को ग्रेड 1 कैटेगरी में लाते हैं। पीपीटीटी, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, बिल्कुल एक हेजी पिक्चर, स्टोरी राइटिंग, फिर उसका डिस्कशन, और फाइनली ये बहुत अहम पार्ट है क्योंकि आप या तो स्क्रीन इन हो जाएंगे या तो स्क्रीन आउट हो जाएंगे। आप स्क्रीनिंग हो गए तो अगले 4 दिन के लिए आप सिक्योर हैं, स्क्रीन आउट हो गए तो आप फर्स्ट डे बाहर आएंगे। तो ऐसे स्क्रीनिंग सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। आई एम टेलिंग ऑनेस्टली, एमकेसी का जो अपना ट्रैक रिकॉर्ड है 100% हम स्क्रीनिंग का ट्रैक रिकॉर्ड रखे हैं अब तक। एंड एग्जैक्टली इस तरह से आगे की जर्नी शुरू होती है। स्क्रीनिंग के बाद आपका दैट इज स्टेज 2 एंड दैट इज ऑल अबाउट साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिसमें 4 टेस्ट होते हैं। थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट है, वर्ड एसोसिएशन है, सिचुएशन रिएक्शन है एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट है। तो ये 4 टेस्ट आपके कंडक्ट किए जाते हैं। ऑब्वियसली स्टोरी राइटिंग पार्ट है, वर्ड का जो है फॉर्मेशन इन सेंटेंसेज है, सिचुएशन के रिएक्शंस के जवाब देने हैं, सेल्फ डिस्कशन में आप अपने विषय में पेरेंट्स, टीचर,
आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं इसको एक्सप्लेन करना होता है। एंड ऑब्वियसली दिस इज द बेस्ट वे टू चेक द साइकोलॉजिकल थिंग इन यू। कहा जाता है इट इज़ अ बैटरी ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट and all tests are used to check the psychological suitability of the candidate to be an officer. Candidate are required to write their responses based on their particular test. तो ध्यान रखना है कि responses देखे जाते हैं आपके और एनालाइज किया जाता है कि साइकोलॉजिकली आपका माइंड सेट क्या है, आप फौज के लिए अप्रोप्रिएट अप टू द मार्क हैं कि नहीं। और एग्जैक्टली इन टेस्ट में बहुत ज़रूरत आपको होती है कि आपको रियल साइकोलॉजिस्ट के द्वारा चेक किया जाए। एंड वी फील प्राउड कि ग्रुप कैप्टन पांडे सर वन ऑफ द बेस्ट साइकोलॉजिस्ट मैं कहना चाहूँगा जो बनारस बोर्ड में एज ए वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। तो एग्जैक्टली उनके थ्रू आपको एक मौका मिलेगा अपने रियल साइकोलॉजी टेस्ट के थ्रू प्रोसेस करने का और एक रियल फीडबैक पाने का, फिर उस पर काम करने का, फिर रियल फीडबैक पाने का और एग्जैक्टली साइकोलॉजी में बेस्ट हो जाने का। फिर फाइनली आप बढ़ते हैं साइकोलॉजी टेस्ट के बाद GTO सीरीज शुरू हो जाती है जिसमें 9 टास्क हैं आपके, जिसमें 3 इंडोर हैं, 6 आउटडोर हैं। ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, कमांड टास्क, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, फिर आपका लेक्चर एंड फाइनली फाइनल ग्रुप टास्क। Obviously, this is also a series of outdoor tasks. The main aim of this task is to judge your quality during the group performance. Ultimate देखें सब ग्रुप टास्क ही हैं मैक्स। तो ग्रुप में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। Remember, most of the tasks in this series are group tasks and you are required to support the group with the best of your qualities and not to compete with them इन एनी मैनर। तो एग्जैक्टली GTO यही देखना चाहता है आपका ग्रुप कोऑपरेशन फैक्टर क्या है। और ऑब्वियसली GTO का आपको बेस्ट गाइडेंस यहाँ मिलेगा रियल GTO के माध्यम से, जो एग्जैक्टली उन पैरामीटर पे आपको टेस्ट करेंगे, गाइड करेंगे, जिससे आप एक बेहतर और बेटर परफॉर्मेंस कर सकें। पूरा ग्राउंड फर्स्ट क्लास आपको मिलेगा जिस पे सारी चीज़ें होंगी। देन पर्सनल इंटरव्यू, ऑब्वियसली इट इज़ अ मेन की दैट डिसाइड योर रिकमेंडेशन इन द SSB इंटरव्यू। SSB इंटरव्यूज क्वेश्चंस एंड आंसर्स प्ले अ वाइटल रोल इन द असेसमेंट ऑफ द कैंडिडेट। बहुत अहम पार्ट होता है बिकॉज 1-to-1 इंट्रैक्शन है और लंबे समय के लिए हो रहा है, तो रियल पर्सनैलिटी ट्रेट्स का पता चलता है। और फाइनली यू विल रीच टू द कॉन्फ्रेंस राउंड। ईच कैंडिडेट विल फेसिंग ऑल SSB बोर्ड मेंबर्स, ही विल फेस अ फ्यू general questions. All SSB collectively decide your suitability. For some candidates, those who are on the borderline may face certain questions which can be decide. It hardly goes for 1 to 2 minutes. तो ध्यान रखना, बहुत बड़ा नहीं होता है, बट ये है कि यहाँ बॉर्डरलाइन केसेस भी जाते हैं, तो बहुत अहम इसका भी रोल है। तो मुझे लगता है कि हर स्टेज अहम है और उसमें ये स्टेज भी बहुत अहम है। तो एग्जैक्टली NDA सीरीज़ के SSB का प्लान स्टार्ट हो चुका है। ये प्रोसेस और जर्नी है जो पूरी की पूरी आपको वहाँ जीना है। बट इस जर्नी को जीने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले MKC की 90 डेज स्पेशल जर्नी को जिएं, जिससे आप इतने कॉन्फिडेंट हों कि आप अपनी श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन को सुनिश्चित कर सकें। तो बिना देरी किए आप कॉल करके हमारे ऑफिशियल नंबर 9696330033 पर जुड़िए इस 90 डेज प्लान के लिए, श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।